नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक RJ35 मोटर वाइंडिंग नॉलेज चैनल। और जो दोस्तों आप ये जो स्टार्टर सिंगल फेस का पैनल देख रहे हैं, तो इसका जो सारा टोटल कंट्रोल वायरिंग है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि दो 50 MFD के रनिंग कैपेसिटर, एक 200-250 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर, प्लस एक वोल्ट मीटर, एक एम्पेयर मीटर, एक ऑन ऑफ स्विच, एक LED और एक जो वोल्टेज देखने के लिए पुश बटन। तो इनका सारा जो कंट्रोल वायरिंग है वो हम आपको इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, प्लस इसको जो है टेस्टिंग करके भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है हम इसमें पहले इस कनेक्टर प्लेट पर जो है कैपेसिटर के कनेक्शन, दो कैपेसिटर रनिंग के 50 MFD और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे, ताकि बाद में ऊपर आने के ऊपर जो हमारे मेन वायर है वो आने के बाद इनको करने में प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम इनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दो आप जो साइड वाले जो पॉइंट देख रहे हैं, इस साइड वाले इनमें जो हमारा पैरेलल जो रनिंग कैपेसिटर है, एक एक दोनों का वायर आपस में करके जिसे पैरेलल बोलते हैं, तो इनको इन दोनों पॉइंट पर लगा देना है लास्ट में। तो इनको हम लगा लेते हैं। इस तरीके से दोनों पॉइंट को हमें कसकर टाइट अच्छे से कर लेना है, ताकि किसी भी तरह का जो स्पार्किंग वगैरह इसमें आए तो वो ना हो। अब जो इस साइड वाले जो दो लास्ट टर्मिनल बचे हैं, तो इसमें हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि 200-250 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर है, उसके दोनों वायर इसमें कनेक्ट कर देने हैं। अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, ताकि कोई भी लूज कनेक्शन या फिर किसी भी तरह का स्पार्किंग वगैरह इसमें ना आए, क्योंकि ये कनेक्टर इसीलिए दिए होते हैं ताकि किसी भी तरह का स्पार्किंग वगैरह कुछ ना आए, वरना डायरेक्ट ही इसका कनेक्शन कर दिया होता। ठीक है, ये तो हमारा इस साइड से कनेक्शन हो गया। अब इस साइड से करें तो हमें इस पॉइंट जो कि इधर से गिने तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट के बीच एक लूप कनेक्ट करना है, जो कि एक इस तरीके का जो छोटा सा आप लूप ले सकते हैं, उसको सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच इस तरीके से लूप को कनेक्ट करना है। और इसी लूप के इस साइड वाले जो कि थर्ड नंबर का पॉइंट है, इसी के साथ एक पॉइंट हमें इसका जो 2 mm का वायर है, इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट कैपेसिटर का जो आउटपुट सप्लाई होगा वो है, जो कि हमारे येलो कलर के पॉइंट पर आता है। तो इस एक पॉइंट ये कनेक्ट करके आपको इस जो हमारा रिले है उसके मिडिल वाले पॉइंट पर आपको कनेक्ट कर देना है, इनपुट वाली साइड में। ठीक है, इनपुट वाली मिडिल साइड में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों हमें एक जो वायर लेना है, जिसमें हमें न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। हमारी मेन सप्लाई जो फेज न्यूट्रल होता है, उसका न्यूट्रल पॉइंट जो कि सबसे लास्ट वाले में एक पॉइंट हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको हमें एम्पेयर मीटर में लगाकर वापस जो रिले का पॉइंट है साइड वाला उसमें देना है। तो इसमें एम्पेयर की एक प्रोब में हमें इसको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक वायर और इसके साथ जो लगा हुआ है उसका मैं बताऊंगा आपको किस जगह पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर में इनपुट हो गया, उसके बाद एक यहाँ से आउटपुट निकलेगी, जो कि हमारे रिले के इस लास्ट वाले पॉइंट पर कनेक्ट होगी। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसी पॉइंट के साथ जो कि आउटपुट हमारा एम्पियर मीटर का जो
यहाँ से हमने इनपुट न्यूट्रल का सप्लाई दिया और फिर आउटपुट जो निकला जो लास्ट पॉइंट के लिए, तो इसमें हमारा जो एक वायर और लगकर हमें जो है इस पॉइंट पर देना है कैपेसिटर के लिए, ठीक है, जो कि कैपेसिटर को भी इसी से सप्लाई हमें देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक पॉइंट और कनेक्ट करके सप्लाई के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वायर एक जो हमारा वोल्ट मीटर जो कि एम्पेयर मीटर से आउटपुट आया है, और एक हमने जो यहाँ पर जो कैपेसिटर की सप्लाई है जो कि लास्ट वाला पॉइंट, इससे भी एक जो लीड है वो उठा लिया है। अब इन दोनों लीड को हमें जो है लास्ट वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो रिले का लास्ट पॉइंट है, शायद कैमरा फोकस कर रहा होगा दोस्तों, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके ऊपर हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आउटपुट और जो ये एक कैपेसिटर वाला जो हमने लास्ट रिले के लास्ट पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो न्यूट्रल इनपुट का जो, या फेस बोले या न्यूट्रल बोले, कोई सा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक हमारी इनपुट सप्लाई है वो तो हमारे कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमें इससे जो वोल्ट मीटर को जोड़ना है। तो आप जो हमने फर्स्ट में जहाँ पर मेन आने वाली सप्लाई से इनपुट किया था वोल्ट मीटर में, वहीं पर एक लीड और कनेक्ट करके आपको इस पुश बटन के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, जो कि हम पुश करने के बाद इसका वोल्टेज देख सकें, ठीक है। कंटिन्यूसली ये जो है रनिंग में ना रहे, मतलब कि चालू ना रहे, और जब हमें देखना हो तभी इसका काम ले सकें, ठीक है। और इसके दूसरे पॉइंट पर हमें एक और जो वायर है उसको कनेक्ट करके वोल्ट मीटर के एक और पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एम्पियर मीटर से एक लीड इसमें लगा दी। इसके बाद पुश बटन का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से एक पॉइंट उठाकर हमने इसको जो वोल्टेज मीटर के दूसरे पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर दिया है। जो कि इस तरीके से अच्छे से आपको टाइट कर देना है। अब दोस्तों, वोल्टेज मीटर को चलने के लिए जो है फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई जो है इसको चाहिए होती है, तब ये वर्क करता है। एम्पियर मीटर जो है वो सिर्फ इसमें इनपुट होकर आउटपुट निकलने पर ही एम्पियर मीटर वर्क करता है, लेकिन जो वोल्टेज मीटर है उसको फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई चाहिए, तब वो प्रॉपर वर्क करता है। तो हमने जो एक सप्लाई तो इसके अंदर जो हमारा इनपुट हुआ वहाँ से एक लीड लेकर इसको दे दिया है, लेकिन अब हमें इसे जो फेज़ और न्यूट्रल में से एक और सप्लाई इसको देनी पड़ेगी। दोस्तों, वोल्टेज मीटर पे जो हमने ये दो वायर कनेक्ट किए थे, तो एक हमारा एलईडी के इस वाले पॉइंट पर इस साइड में जाएगा, इस जगह पे आपको लगा देना है। उसके बाद हमें जो इस साइड वाला पॉइंट है ऑफ स्विच का, इस वाले पॉइंट से एलईडी के इस वाले पॉइंट पर आपको एक लूप लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हमें एक और पॉइंट जो है वो उठाना है। दोस्तों, यहाँ एलईडी से इस जो सेकंड पॉइंट है ऑफ बटन का, उसको शॉर्ट करने के बाद आपको इस यहीं से जो ऑन स्विच है उसके पास वाले को भी शॉर्ट करना है। इस तरीके से इसको भी शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से जो ऑन स्विच है हमारा, इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पर जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर का लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। ऑन वाले पॉइंट से, ऑन वाले पॉइंट का जो सेकंड बचा हुआ पॉइंट था ना, वहाँ से
ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि स्पार्किंग वगैरह कुछ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का कनेक्शन अब हम करते हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के वहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया। अब हमारी जो ये लास्ट वाली जो होल्डिंग पत्ती है, इससे एक वायर हमें कनेक्ट करके जो ये वाली जो हमने लूप लगाई है ब्लैक वाली, जो कि एलईडी ऑफ स्विच का सेकंड पॉइंट, ऑन स्विच का फर्स्ट पॉइंट, तो इस सीरीज़ में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो आपस में शॉर्ट किए हुए हैं, तो एक ही है। ठीक है, कहीं पर भी लगा लें। दोस्तों अब हमें जो ये ऑन और ऑफ स्विच के बीच में जो एक लीड लगी हुई है, इसको भी लगे रहने देना है। प्लस हमारा जो ऑफ स्विच है उसका जो एक तो हमारा जो पॉइंट है वो रिले के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो पॉइंट है सेकंड, यहाँ से एक वायर उठाकर हमें जो है ऑफ स्विच वाले का जो एक खाली पॉइंट बचा हुआ है इस जगह पर, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है इस जगह पर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक का कनेक्शन। दोस्तों ये सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, इधर से आप अगर गिने तो ये सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट हमें यहाँ पर जो स्टार्टर का आउटपुट लाइन है उसमें कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से इसको जो है अच्छे से कनेक्ट कर देना है दोस्तों, ताकि लूज़ कनेक्शन की वजह से ये जो है गर्म ना हो और कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, स्पार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें जो है हमारी इनपुट लाइन के पास वाले फर्स्ट पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, जो कि हमारा रनिंग कॉइल्स में जाने वाला रेड कलर का वायर होता है। ठीक है, जो कि RYB 3 होते हैं, जिसमें से ये रेड वाला R है। ठीक है, रनिंग का। फिर इसी तरीके से दूसरा भी हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा येलो होगा। तो ये हमें यहाँ सेकंड पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर देना है, जो कि येलो हमारा कैपेसिटर के लिए कनेक्ट होगा, बीच वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 जो 4 नंबर का पॉइंट है कनेक्टर प्लेट में, उसमें कनेक्ट कर देना है, जहाँ पर हम मोटर का येलो वाला वायर इसमें कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाने के बाद हमें इसमें जो हमारा कॉमन ब्लू वाला वायर कॉमन होता है वहाँ, वो ब्लू वाला वायर हमें यहाँ पर लास्ट वाले में पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, जो कि RYB 3 कनेक्शन हमें मिल गए हैं। और जो कनेक्टर है इनपुट और आउटपुट सप्लाई का, उसके लास्ट वाले पॉइंट जो कि RYB रेड, येलो और लास्ट वाला ब्लू होता है, उसमें कनेक्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है प्रॉपर हो चुका है। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से क्लिप लगाकर सेट कर देते हैं, फिर इसका टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि कंपनी से ही इसका कनेक्शन हुआ आया हो। तो ठीक है, अब इसको हम जो है टेस्टिंग करने वाले हैं कि इसको अब हम चालू करके टेस्ट करने वाले हैं, जो कि ये प्रेस करने पर हमारा जो वोल्टेज मीटर है वो वोल्टेज दिखाएगा, और मोटर पर जैसे ही लोड आएगा तब जो है हमारा एम्पियर मीटर दिखाएगा। यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा। ऑन होने के बाद हमारा जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। दोस्तों एक चीज़ और है जो शायद आपको पता ना हो, कि हमें जो है पहले ये वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर भी सेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि हो सकता है सही ना आया हो, और हम जो है कंटिन्यूस उसी तरीके से इसको चालू कर देते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है और एम्पियर मीटर है वो करेक्टली जो है अपना वैल्यू है वो सही से नहीं बताता है। तो देखिए, ये अब जो एम्पियर मीटर है बिना चालू किए भी ये 0 से करीबन थोड़ा ऊपर है। तो इसमें जैसे ही सप्लाई और लोड आएगा तो ये जितना एम्पियर हमारा मोटर कंज्यूम कर रही है उससे और भी ज़्यादा ये दिखाएगा। तो इसको धीरे से घुमाकर इसको बिल्कुल 0 के बीच में लाकर इसको सेट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो देखिए वोल्टेज मीटर 0 से बिल्कुल नीचे है। जैसे कि हमारे पास अगर 200 वोल्टेज भी आया तो ये हमें
180 और 190 के लगभग ही दिखाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा घुमाकर सेट कर देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल 0 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी छोटी चीज़ भी कभी कभी प्रॉब्लम करती है कि हम जो डायरेक्ट इसको चालू करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि एम्पियर ज़्यादा बता रहा है, वोल्टेज कम बता रहा है, या एम्पियर कम बता रहा है, वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो इस तरीके से भी सेट इसको करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं इसको टेस्ट। दोस्तों देखिए, इसमें जो हमने मेन सप्लाई जो फेज़ न्यूट्रल है वो इसमें दे दी है और वहाँ से जो मेन स्विच है उसको ऑन कर दिया है। तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो इसमें जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर ये जो पुश स्विच है इसको दबाने के ऊपर चल रहा है। अब हम इसको स्टार्टर को ऑन करके देखते हैं। ये ऑन होने के बाद जो एलईडी है वो भी चालू हो गई है और ऑफ करने पर ऑफ भी हो रहा है। ये देखिए, ये और कभी इन स्विच से भी अगर चलाना चाहे तो भी ये स्टार्टर जो है वर्क करेगा। ये और इनसे भी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।